मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं कि वे कलम के सिपाही यानी पत्रकार पर भी जानलेवा हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला नरसिंहपुर जिले से सामने आया है, जहां अवैध जुआ सट्टा के खिलाफ खबर लिखने पर पहले तो ब्रजेश दीक्षित नाम के पत्रकार का रास्ता रोककर गाली गलौज और हाथापाई की जाती है, और जब पत्रकार द्वारा करेली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई जाती है तो देर रात्रि को हथियारबंद आपराधिक तत्व मीडियाकर्मी ब्रजेश दीक्षित के घर आम गांव में पहुंचकर उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं, जिससे ब्रजेश दीक्षित गंभीर रूप से घायल होते हैं और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती किया जाता है। घटना के बाद नरसिंहपुर जिले के पत्रकारों का आक्रोश उबाल पड़ता है और आम गांव चौकी का घेराव कर रघुपति राघव राजा राम का गीत गाते हुए अपना विरोध करते हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग और संबंधित आम गांव चौकी के प्रभारी सहित स्टाफ के निलंबन की मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज करते हैं। डीएसपी के मुताबिक इस मामले में 6 आरोपियों पर बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया है और उस पर जिला बदर की कार्यवाही की अनुशंसा की जा रही है और अवैध कारोबार करने वालों पर लगाम लग सके। भारत संवाद से कंचेदी पटेल की रिपोर्ट। ब्रजेश दीक्षित जी जो राज एक्सप्रेस के ब्यूरो प्रमुख हैं जिले के, उनके द्वारा शाम को 5:30-6 बजे आमगांव चौकी में इस बात की शिकायत की गई थी कि मुन्ना सिसोदिया हैं और उनके 4-5 और भी साथी थे, उन्होंने उसके साथ मारपीट की। इस बात की रिपोर्ट थाना चौकी में लिखी गई। फिर उसके बाद इस घटना चक्र के बाद जब वो शाम को अपने किसी दोस्त के यहाँ क्रिकेट मैच देखने गए, फिर जब वो वापस आ रहे थे तो रात को पुनः 11-साढ़े 11 बजे 5-6 लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस बात पे भी यहाँ थाना करेली में उन आरोपियों के खिलाफ अजमानती धाराओं के प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ब्रजेश दीक्षित को जो उनको आई चोट थी उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। जहाँ तक पूर्व अपराध की बात है तो ये हमारे संज्ञान में कि दोनों पक्षों के विरुद्ध भी एक बार भी सिसोदिया पक्ष है, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज था। उनके आपराधिक अभी हिरासत में है वो। उनके आपराधिक रिकॉर्ड के हिसाब से अब हम पे अगर आपराधिक रिकॉर्ड इतने हैं तो जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। मैं अभी अष्टमी पूजन के लिए आमगांव गया था अपने गृह ग्राम में, तो कल शाम की बात है 5-5:30 बजे की। ये मैं बाजार पहुंचा तो ये 7-8 लोग थे, इन्होंने मेरे साथ मारपीट की जिसकी रिपोर्ट मैंने करेली थाने में कराई। करेली थाने में रिपोर्ट कराने के बाद मैं अपने घर पहुंचा और उसके बाद मैं मैच देखने हमारे एक दोस्त के घर गया था। वहां से मैं वापस लौट रहा था तो मेरे घर की जो रास्ता है इनके घर के ही सामने से वहां पे ये सभी आरोपी और 3-4 अन्य इन्होंने मुझे रोका और ये कहा कि तू बहुत हीरो बन रहा है, तूने हमारी रिपोर्ट की थी सुबह, हमारा कुछ नहीं हुआ, अब तुझको जान से ही मार देंगे। तो मेरे ऊपर इन लोगों ने जानलेवा हमला किया। उसके बाद हम थाने आए और रात में यहाँ करेली अस्पताल आए। करेली अस्पताल से हमको नरसिंहपुर रेफर किया। उसके बाद अब पुनः अभी रिपोर्ट दर्ज कराना। आपके ऊपर जो हमला किया वो किस गतिविधियों में शामिल होते हैं? वो लंबे समय से सट्टा खिलाते हैं, उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं करेली और आमगांव थाने में। पुलिस ने एक बार पहले उनसे 110 की कार्रवाई करने की कोशिश की थी, लेकिन की नहीं गई। किन कारणों से नहीं की गई मुझे नहीं मालूम। तो सटोरियों द्वारा आपके ऊपर हमला किया गया? जी। ये लगभग कहाँ के रहने वाले सब लोग? ये सारे लोग आमगांव के रहने वाले हैं। सिर्फ एक आरोपी है मोंटी, वो नरसिंहपुर